गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करेंगे आज हम लोग नॉर्मल बायोलॉजी के अंदर जेनेटिक कोडोन। तो बेटा जेनेटिक कोडोन के बारे में हम सबसे पहले ये देखते हैं कि ये होता क्या है और किसके लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो सबसे पहले तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो मेनली किस में होती है, डीएनए के अंदर होती है। आप लोगों ने अभी तक क्या देखा कि हमने रेप्लिकेशन पढ़ा, ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा, और ट्रांसक्रिप्शन के अंदर मैंने क्या बताया था आपको कि डीएनए से किसकी फॉर्मेशन हुई है भाई, आरएनए की फॉर्मेशन हुई है। ठीक है, तो जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इस मास्टर कॉपी के अंदर थी, ये मास्टर कॉपी कौन है भाई, डीएनए। इस मास्टर कॉपी से वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन किसके अंदर चली गई, वर्किंग कॉपी के अंदर चली गई। और नेक्स्ट प्रोसेस हम डिस्कस करेंगे वो होगी ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन के अंदर क्या होगा, आरएनए से प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है। किसकी फॉर्मेशन होती है, आरएनए से प्रोटीन की फॉर्मेशन होगी। तो प्रोटीन्स की फॉर्मेशन के लिए जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आरएनए के पास थी उससे प्रोटीन बने। अब वही जेनेटिक इन्फॉर्मेशन किस फॉर्म में प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड जेनेटिक कोडोन। ठीक है, तो जेनेटिक कोडोन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज द genetic information which is present in the genetic material। जेनेटिक मटेरियल के अंदर जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है उसी को हम क्या नाम देते हैं, जेनेटिक कोडोन। और जेनेटिक कोडोन बेसिकली क्या होता है, तो जेनेटिक मटेरियल में जो इन्फॉर्मेशन हो किस फॉर्म में प्रेजेंट है, इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स और वी कैन से इन द फॉर्म ऑफ द नाइट्रोजिनस बेस पेयर। ठीक है, इन द जेनेटिक मटेरियल किस फॉर्म में प्रेजेंट है, इन फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स की फॉर्म में जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन किसके पास प्रेजेंट है भाई, जेनेटिक मटेरियल में प्रेजेंट है, उसको हमने नाम दिया जेनेटिक। अब यहाँ पे जो नाइट्रोजिनस बेस होंगे, जो नाइट्रोजिनस बेस है वो कितने होते हैं भाई, 4 नाइट्रोजिनस बेस है। और सारी इंफॉर्मेशन इन 4 नाइट्रोजिनस बेस के पास प्रेजेंट होगी। और ये 4 नाइट्रोजिनस बेस है किसको एनकोड करते हैं, दे एनकोड 20 अमाइनो एसिड, 20 अमाइनो एसिड को एनकोड करने वाले 4 नाइट्रोजिनस बेस हैं। तो अगर हम बात करें कि टोटल जेनेटिक कोडोन कितने होंगे, तो सबसे पहले हमें ये बात पता होना चाहिए कि एक कोडोन के अंदर कितने नाइट्रोजिनस बेस होंगे। तो बेटा एक कोडोन के अंदर 3 नाइट्रोजिनस बेस होंगे, इसलिए हम क्या नाम देते हैं, जेनेटिक कोडोन क्या होता है, ट्रिपलेट ऑफ नाइट्रोजिनस बेस। ट्रिपलेट ऑफ नाइट्रोजिनस बेस को हम क्या नाम देते हैं, जेनेटिक कोडोन नाम देंगे। अब हमारे पास टोटल कितने हैं, 4 नाइट्रोजिनस बेस हैं और एक में 3 प्रेजेंट होगी, तो टोटल कितने हो गए, किस कॉम्बिनेशन में रेंज हो सकते हैं, वो हो सकता है कि भाई पहले AGC आ जाए, हो सकता है कि भाई UCA हो जाए, किसी भी तरीके से ये प्रेजेंट हो सकते हैं। तो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग 4 × 4 × 4 एक के पास 4 के साथ में बाइंड करने की कैपेसिटी है। तो टोटल कितने बनेंगे भाई, 64 जेनेटिक कोडोन होंगे। कितने कोडोन होंगे, 64 जेनेटिक कोडोन है। एंड दीज 64 जेनेटिक कोडोन विल एनकोड 20 अमाइनो एसिड। कितने अमाइनो एसिड को एनकोड करेंगे, 20 अमाइनो एसिड को एनकोड करेंगे। अब हम बात करते हैं कि इसका ट्रिपलेट नेचर कैसे स्टडी किया गया और डिफरेंट टाइप की जो 64 अमाइनो एसिड 64 जेनेटिक कोडोन है वो कौन कौन से अमाइनो एसिड को एनकोड करेंगे, इसके बारे में कैसे पता चले, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे भाई। अब तो टोटल नाइट्रोजिनस बेस कितने बताए थे, 4, और टोटल जेनेटिक कोडोन कितने हो गए, 64, जो कितने अमाइनो एसिड को एनकोड करेंगे, 20 अमाइनो एसिड को एनकोड करेंगे। ठीक है बेटा, अब हम ये देखेंगे कि जेनेटिक कोडोन कौन कौन से हैं और कौन कौन से अमाइनो एसिड को एनकोड करेंगे। इसके लिए कौन कौन से साइंटिस्ट ने इनके बारे में व्यूज़ दिए थे। तो साइंटिस्ट डिफरेंट एरिया से बिलोंग करते हैं। कुछ एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्रिस्ट थे, कुछ एक फिजिसिस्ट थे, और कुछ एक क्या थे भाई, बायोकेमिस्ट, और कुछ एक जेनेटिक्स थे। इन डिफरेंट एरियाज के साइंटिस्ट ने इनके बारे में अपने व्यूज बताए थे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो जॉर्ज गेमोव नाम के साइंटिस्ट आए और इस गेमोव ने क्या बताया था कि देयर वाज टोटल 64 जेनेटिक कोडोन विच एनकोड 20 अमाइनो एसिड। जो कितने अमाइनो एसिड को एनकोड करेंगे भाई, 20 अमाइनो एसिड को एनकोड करेंगे। इसके बाद में और भी अलग अलग साइंटिस्ट है, जैसे कि हरगोविंद खुराना जो कि इंडियन साइंटिस्ट हैं, हरगोविंद खुराना ने बताया। फिर इसके बाद में ओका साइंटिस्ट ने भी अपने व्यूज दिए थे। निरेनबर्ग ने भी इनके बारे में बताया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अलग अलग तरीके से अपने अपने बिहाफ पे
डिफरेंट नाइट्रोजिनस बेस की एक आरएनए फॉर्मेशन की, और उस आरएनए से देखा कि कैसे प्रोटीन की फॉर्मेशन, उनमें कौन कौन से अमाइनो एसिड प्रेजेंट थे। और इस बात से उन्हें क्या क्लियरली पता चला कि कौन सा जेनेटिक कोडोन किस अमाइनो एसिड को अनकोड करेगा। जैसे कि यहाँ पे अगर हम निरेनबर्ग की बात करते हैं तो 1961 के अंदर 1961 में इन्होंने एक पोली यू से एमआरएनए की फॉर्मेशन की। पोली यू मतलब यूरासिल को अटैच करके इन्होंने एक एमआरएनए बनाया, और क्या देखा कि ये एमआरएनए कैसे पॉलीपेप्टाइड चेन की फॉर्मेशन करता है, जिनमें सिर्फ फिनाइल एलेनिन ही प्रेजेंट थे। तो इससे क्या क्लियरली पता चला कि ये जो ट्रिपलेट है, ट्रिपल यू का जो ट्रिपलेट है, वो किसको अनकोड करता है भाई, वो फिनाइल एलेनिन नाम के अमाइनो एसिड को अनकोड करता है। इसी तरीके से खुराना ने क्या किया, खुराना ने 1963 के अंदर अप्रोक्सीमेटली, खुराना ने 1964 के अंदर क्या किया था, एक अल्टरनेट GU थे एमआरएनए बनाया, और उसने क्या देखा, इससे जो पॉलीपेप्टाइड बना उसमें 2 अमाइनो एसिड प्रेजेंट थे बेटा, कौन कौन से, सिस्टीन एंड वेलिन। तो इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे 2 अमाइनो एसिड प्रेजेंट है, तो यहाँ पे 2 जेनेटिक कोडोन बन रहे हैं, GUG, UGU एंड UGU। तो GUG जेनेटिक कोडोन किसको अनकोड करेगा, सिस्टीन को, और UGU जेनेटिक कोडोन किसको अनकोड करेगा, वेलिन को। ऐसे ही ओकान ने भी डिफरेंट कॉम्बिनेशन से डिफरेंट आरएनए बनाए, और बहुत सारे अमाइनो एसिड के बारे में बताया, बहुत सारे जेनेटिक कोडोन के बारे में बताया कि कौन सा जेनेटिक कोडोन किसको अनकोड करेगा। क्लियरली पता चला। अब हम बात करेंगे कि टोटल 64 जो जेनेटिक कोडोन है वो कौन कौन से हैं। उनके लिए आपकी एनसीईआरटी के अंदर भी, दूसरी बुक्स में भी एक टेबल गिवन है, उस टेबल को हम स्टडी कर लेते हैं कि उसमें कौन कौन से जेनेटिक कोडोन प्रेजेंट है। तो आपको एक बात तो पता ही है क्या, कि हमारे पास जो एमआरएनए के अंदर 4 बेस पेयर हैं, वो कौन कौन से भाई, यूरासिल, साइटोसिन, एडेनिन एंड गुआनिन, UCAG। बस इस सीक्वेंस को याद रखना, आप सबको यही सीक्वेंस याद रखनी, इसी मैनर में UCAG। इसी सीक्वेंस के बिहाफ पे मैं आपको 64 अमाइनो एसिड की 64 जेनेटिक कोडोन की एक टेबल बताती हूँ। देखो UCAG, यही सीक्वेंस हम यहाँ पे रखेंगे, UCAG। जैसे हम ना डाइहाइब्रिड क्रॉस के अंदर एक चेकर बोर्ड बनाते हैं, उसी तरीके से हम यहाँ पे एक टेबल बनाने की कोशिश करते हैं। और ये एक बात आपको ध्यान रखनी है कि 3 नाइट्रोजनस बेस का एक जेनेटिक कोडोन होता है, तो उसी ट्रिपलेट की फॉर्म में हमें कितने नाइट्रोजनस बेस बनाने भाई, हमें 4 नाइट्रोजनस बेस को यूज करके 64 कोडोन की फॉर्मेशन करनी है। यहाँ पे देखो, अब सीक्वेंस क्या याद रखने आपको, UCAG, सब बॉक्स में UCAG ये सीक्वेंस लिख लेंगे। अब कैसे करना है, UCAG सीक्वेंस तो क्लियर है। अब यहाँ पे U और U, तो क्या आ गया भाई, U और U, एक कोडोन बन गया। तो ये कोडोन क्या बना भाई, ये ट्रिपल यू कोडोन बना रहा। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था मैंने कि ट्रिपल यू कोडोन कौन से अमाइनो एसिड को अनकोड करेगा, बताओ जल्दी से। ये कोड करेगा बेटा फिनाइल एलेनिन नाम के अमाइनो एसिड को। दूसरा सीक्वेंस क्या आएगा भाई, यहाँ पे दूसरा सीक्वेंस आएगा, अगर हम यहाँ पे ये बात करेंगे, देखो UC, नेक्स्ट कौन सा आएगा, UA, और ये क्या आएगा, UG। तो क्या क्या कोडोन बने यहाँ पे, आप देख रहे हैं यहाँ पे 4 कोडोन बने।